हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है एंगल्स, लाइंस एंड ट्राइंगल्स। इस चैप्टर का नाम है एंगल्स, लाइंस एंड ट्राइंगल्स। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री देखा। उस चैप्टर में हम लोग लाइंस देखा क्या होता है, एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, ये सब हम लोग ने देखा। तो उस चैप्टर को देख के इस चैप्टर देखना, क्योंकि इस चैप्टर में उस चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। नहीं तो तुम लोग समझ में दिक्कत आएगा कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। उसका हम लोग मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो डायरेक्ट मैं थ्योरम्स में पैरेलल लाइन का एक्सियम्स लगाऊंगा, तो उसमें तुम लोग को दिक्कत आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ और थ्योरम्स वगैरह दिखे। 3 थ्योरम हम लोग ने देखा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी मैं करा दिया हूँ। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एंगल्स। एंगल क्या चीज़ होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स। और लाइन हम लोग ने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ लिया पूरा, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ लिया। कॉन्करेंट लाइंस, कोलिनियर लाइंस, सब कोलिनियर पॉइंट सब कुछ पढ़ लिया। और लास्ट में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स। तो ये एक मोटा मोटा सा चैप्टर का ओवरव्यू था। मतलब चैप्टर में हम लोग टोटल क्या क्या करने वाले। फर्स्ट में एंगल्स पढ़ेंगे, फिर लाइंस, फिर ट्राइंगल्स। और ये एक सिंपल चैप्टर है, इजी छोटा मोटा चैप्टर है, तो नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है। तो सबसे पहले एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, सोचो मेरे पास 2 रे है। रे मतलब क्या, रे मतलब एक तो एंड पॉइंट और एक डायरेक्शन में ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो यहाँ पे जो O है, ये O है एक एंड पॉइंट, और ए डायरेक्शन में ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास 2 रे है, एक रे है OA और एक रे है OB। अब इसमें इस दोनों रे में खासियत क्या है, इसका एक पॉइंट कॉमन है, O पॉइंट कॉमन है। द रे ONOB हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन है इसमें, O पॉइंट कॉमन है, फॉर्म्स एन एंगल AOB। एकदम सिंपल चीज है। तो इसमें एक एंगल फॉर्म होगा। ये वाला जो एंगल मैंने वाइट में मार्क किया, इसको बोलते हैं एंगल AOB। एंगल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एंगल को एकदम सिंपली डिनोशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है अच्छे से, रिटन एज दिस, बट फिर भी एक बार लिख देता हूँ। एंगल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एंगल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक ऐसे सिंबल देते हैं, सिंबल के बाद जो भी एंगल लिखना है AOB, तो हम लोग ऐसे एंगल को डिनोट करते हैं। ये सेम एंगल को हम लोग इस सेम एंगल को हम लोग BOA भी लिख सकते हैं, सेम एंगल को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है OA एंड OB आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड O इज कॉल्ड द वर्टेक्स, इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। OA एंड OB, यहाँ पे जो ये जो रे है, ये जो रे OA और यहाँ पे जो रे है OB, दिस आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं आर्म, एंगल का आर्म। आर्म मतलब क्या, हाथ। तो ये हाथ जैसा दिख रहा है, एंगल का हाथ मतलब ऐसे, देखो समझ रहे हो ना, देखो ऐसे है। तो ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स, मतलब ऐसे नाम के लिए बस, और कुछ नहीं इसमें। और क्या है, ये जो O है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एकदम सिंपल चीज है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नॉर्मल डेफिनेशन से। अच्छा, इसके बाद आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल होता है द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। यहाँ पे जैसे एंगल है AOB, तो इसका इंटीरियर क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन इट्स प्लेन, all the points in its plane which lie on the same side of OA as B। तो OA के सेम साइड as B, तो ये वाला ये डायरेक्शन, एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ OB as A, सेम साइड ऑफ OB के सेम साइड जहां पे A है, तो ये डायरेक्शन। मतलब ये रीजन में OA के इस साइड और OB के इस साइड, इस रीजन में जितना सारे पॉइंट लाई करेगा प्लेन का, वो जो जगह है उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, इंटीरियर ऑफ एन एंगल किसको बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन व्हिच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ OA एज B। OA के सेम साइड में लाई करेगा जहां B लाई करता है, तो ये कौन सा साइड हुआ, ये वाला, ये साइड हुआ। एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ OB एज A, OB के उसी साइड में जहां पे A लाई करता है, तो OB के उसी साइड में जहां पे A लाई करता है, A यहाँ पे लाई करता है, तो OB के इस साइड में लाई करता है, तो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम लोग का ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। सिमिलरली एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल AOB इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन इट्स प्लेन व्हिच डू नॉट लाई इन इट्स इंटीरियर। तो यहाँ पे जो पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, जो इसके बाहर लाई कर रहा है, ये जो सारा पोर्शन है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल AOB। अच्छा, आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे और एक लाइन देख लो, एनी पॉइंट ऑन एनी आर्म और वर्टेक्स इज सेट टू लाई ऑन द एंगल Q इज अ पॉइंट ऑन एंगल AOB। अच्छा, अब देखो सोचो यहाँ पे कोई पॉइंट लाई, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया Q, ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट AO के ऊपर लाई करता है, Q जो पॉइंट है ये AO के ऊपर लाई करता है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे बोलेंगे, एनी पॉइंट ऑन एनी आर्म और वर्टेक्स। कोई भी पॉइंट अगर कोई भी आर्म या वर्टेक्स में लाई करता है
तो इज सेड टू लाई ऑन द एंगल, तो हम लोग बोलेंगे वो पॉइंट लाई ऑन एंगल, लाई ऑन एंगल। जैसे यहाँ पे क्यू पॉइंट इसी आर्म में लाई करता है, ये ओ ए क्या है, आर्म ऑफ द एंगल है, तो ओ क्यू लाइज ऑन द आर्म ऑफ द, क्यू लाइज ऑन द आर्म ऑफ द एंगल ए ओ बी, हेंस क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए ओ बी। ये हम लोग ऐसे बोलते हैं बस, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा समझने वाला चीज भी नहीं। अच्छा, अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, रिटन एज मेजर ऑफ एन एंगल ए ओ बी। ये डिनोशन है मेजर, पहले एम लिखते हैं ऐसे, मेजर ऑफ एन एंगल ए ओ बी। अच्छा, तो मेजर ऑफ एन एंगल क्या है? द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे जो लाइन ई जो है ओ ए, ये जो एक रे है, और यहाँ पे ओ बी एक रे है, तो अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, ओ ए से ये कितना टर्न कर रहा है ओ बी तक, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ एन एंगल ए ओ बी। ओ ए से कितना दूर टर्न करेगा ताकि ये ओ बी, अब ओ बी अगर यहाँ पे हुआ तो ये वाला जो अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम ओ ए टू ओ बी इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी। जैसे मैं यहाँ पे और अच्छे से बोलता हूँ, एक मिनट। जैसे सोचो मेरे पास ये वाला लाइन है, ये लाइन है ओ एम, ये अब यहाँ पे, और ये वाला है, ये है एन। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये वाला लाइन ओ एम कितना रोटेट करेगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम ओ ए टू ओ एन, इसको बोलेंगे हम लोग, ये वाला जो चीज है इसको बोलेंगे हम लोग एंगल। अब ये तुम लोग पढ़ोगे प्रीवियस चैप्टर में यूक्लिड्स में, राइट एंगल। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये वाला, ये रे से, ये वाला रे जो है, ये यहाँ से यहाँ में, यहाँ मतलब यहाँ से इस जगह से यहाँ तक जाने में कितना रोटेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके बाद आता है मेजर ऑफ एन एंगल के बाद आता है, एक मिनट, मेजर ऑफ एन एंगल के बाद आता है एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, एंगल ऑफ 360 डिग्री। A ray OA starting from its original position OA, यहाँ पे एक रे O है, ये ओरिजिनल पोजीशन में है, रोटेट्स अबाउट O इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डायरेक्शन आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, we say that it has rotated through 360 डिग्री, written as 360, और ऊपर में एक बिंदु लगा देते हैं ऐसे। तो एंगल 360 डिग्री कैसे बोलते हैं? अगर ये एक रे है, ओ ए एक रे है, यहाँ पे ओ ए एक रे है, एक मिनट, एंगल ऑफ 360 डिग्री कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? एंगल ऑफ 360 ऐसे डिफाइन करते हैं, कैसे? यहाँ पे एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट है ओ, और यहाँ पे ये वाला एक, मतलब ये वाला एक रे है, ओ ए एक रे है, ये यहाँ से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से घूम के इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से शुरू होके ऐसे, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस यहाँ ये वाला रे यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर रे ओ ए से स्टार्ट होकर फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के ओ ए में आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री, 360, और यहाँ पे एक बिंदु लगाते हैं 360 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है हाँ, इसके बाद आता है दिस कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। ये जो कंप्लीट रोटेशन हुआ इसको हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, ईच पार्ट इज मेजर एज 1 डिग्री। ये मतलब ये वाला कंप्लीट रोटेशन हुआ। अब यहाँ पहले ये था, फिर थोड़ा सा गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आया, 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 फिर यहाँ पे, ऐसे कर करके हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो एक जो ये सिंगल पार्ट है, कौन सा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाला एक जो सिंगल पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो रेड में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एक सिंगल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। और एक बार दिखा रहा हूँ कौन सा सिंगल पार्ट, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एक जो सिंगल पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। इसके बाद आता है 1 डिग्री का क्या वैल्यू है मिनट्स और सेकेंड्स में। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स, विच इज रिटन एज 60, और उसके ऊपर में एक ऐसे ऐसे, और 60 मिनट्स, मिनट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मिनट मतलब ये वाला सिंबल, मिनट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। अच्छा, तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स होता है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होता है। हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 60 मिनट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और 60 सेकेंड्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 60 के ऊपर 2 बार, और 60 मिनट्स मतलब 60 के ऊपर 1 बार, और यहाँ पे 60 के ऊपर बार नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। तो इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ एंगल। ये एकदम क्लास 4-5 का चीज है। काइंड्स ऑफ एंगल में क्या क्या आता है?
काइंड्स ऑफ एंगल में आता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से बड़ा बट 180 से कम। एकदम सिंपल चीज है, ये सब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम 180 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मतलब एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्यादा हो बट 360 से कम हो, मतलब 180 से ज्यादा हो बट 360 से कम हो। अच्छा, उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, पूरा एक रोटेशन आएगा तो ये वाला हो गया कंप्लीट एंगल। यहाँ पे डायग्राम दे दिया है, ये राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखो, रिफ्लेक्स एंगल क्या था, रिफ्लेक्स एंगल था 180 से ज्यादा, ये 180 हो गया, ये वाला 180 हो गया, फिर 180 से ज्यादा मतलब यहाँ से घूम के यहाँ 180 से ज्यादा बट 360 से कम, 360 से कम ही तो है, ये वाला पूरा 360 है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आया 360, तो उससे तो ये वाला एंगल छोटा ही है। अच्छा, एंगल मतलब एक चीज दिमाग में रख लो, एंगल मतलब है अमाउंट ऑफ रोटेशन, बस एंगल मतलब है अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट कर रहे हैं हम लोग उसको, वो हम लोग बोलते हैं एंगल, एंगल मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे दिया है, फिर कंप्लीट एंगल दे दिया, एकदम सिंपल। अच्छा, इक्वल एंगल्स मतलब क्या, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर, एकदम सिंपल चीज है, दो एंगल का अगर मेजर सेम हुआ तो उसको हम लोग इक्वल एंगल बोलेंगे। अच्छा, एक बात सुन लो, यहाँ पे मैं एक नोट बोल के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नोट क्या है, इक्वल लाइंस कोइंसाइड करेगा इफ सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज मतलब क्या है, एक के ऊपर एक रख देना। जैसे तुम्हारे पास एक बुक है, ये वाला एक बुक है, अब इस बुक के ऊपर और एक बुक तुम लोग रख लिए तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक रख देना। तो इक्वल एंगल्स जो होगा, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये समझ लो, ये एक एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये वाला सेम है। तो जब इस एंगल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये दोनों एंगल कोइंसाइड करेगा, मतलब एक एंगल ये और इसके ऊपर ही और एक एंगल रहेगा, इसके ऊपर ही ये वाला एंगल ऐसे रहेगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का बाइसेक्टर, नाम से पता चल, एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अ रे OC इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यहाँ पे जो एंगल AOB है, AOB ये वाला जो एंगल है AOB, हम लोग बोलेंगे रे OC इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOB इफ मेजर ऑफ एंगल AOC, मेजर ऑफ एंगल AOC ये वाला जो एंगल है, मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल BOC। एकदम सिंपल बात है, एक रे को हम लोग एंगल बाइसेक्टर तभी बोलेंगे जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल बराबर हो जाए। मतलब कौन कौन सा एंगल, मेजर ऑफ एंगल AOC एंड मेजर ऑफ एंगल COB शुड बी इक्वल। अगर ये कंडीशन हुआ तभी हम लोग बोलेंगे कि एंगल AOC का बाइसेक्टर है OC, AOB एंगल AOB का बाइसेक्टर है OC। अच्छा, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में भी बोला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90। मतलब अगर कोई एंगल x हुआ और कोई एंगल y हुआ तो इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी बोलेंगे जब इसका सम आएगा 90 डिग्री। एकदम सिंपल चीज है। सप्लीमेंट्री एंगल भी उसी टाइप का होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द मेजर इज 180 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम का मेजर अगर 180 डिग्री आएगा तो उसको ये दोनों एंगल को बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या दिया है देखो, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर x एक एंगल है और y एक एंगल है और उन दोनों का सम का 90 डिग्री आता है तो हम लोग बोलेंगे x इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y या फिर y इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x या फिर y इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। एग्जांपल क्या है, एंगल मेजरिंग 55 एंड 35 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इन दोनों का सम देखो, सम करके 90 डिग्री आएगा। अच्छा, इसके बाद सप्लीमेंट्री में वैसे लिखा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, सेम चीज है वैसे ही। और यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दे दिया एक तो। अच्छा, ये नोट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, नोट। उसके बाद ये एग्जांपल, ये वाला ऐसा प्रॉब्लम मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स वाला 3rd लेक्चर में भी कराया है, ये वाला इसी टाइप का प्रॉब्लम। तो एग्जांपल 1 2 3 ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये तुम लोग देख लेना क्योंकि उसी टाइप का प्रॉब्लम है, सेम चीज है, इसमें कोई मतलब ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। मैं यहाँ पे ये वाला एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 48 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा एंगल इसके साथ प्लस होगा ताकि 90 डिग्री आए, कौन सा एंगल x इस एंगल के साथ प्लस हो
ताकि 90 डिग्री आए। कॉम्प्लीमेंट मतलब वही था, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी इस एंगल के साथ कौन सा एंगल प्लस होगा ताकि उसका सम 90 डिग्री आए। तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे, वी मे राइट 90 डिग्री एज 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। अभी ये कैसे आ गया, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये कैसे हुआ। देखो जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ये हम 90 डिग्री को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 90 डिग्री मतलब 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अब 89 डिग्री को 89 डिग्री रहने दे रहे हैं, बट यहाँ पे जो 1 डिग्री है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स हो गए, यहाँ पे हम लोग 60 मिनट्स लिख दिए, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अब इसके बाद 89 डिग्री तो 89 डिग्री रहेगा, बट 60 मिनट्स, ये जो मिनट्स है यहाँ पे ये डॉट नहीं है, ये वाला ऐसे वाला है। हाँ, तो 60 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स को लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, 59 मिनट्स प्लस 1 मिनट्स, एकदम सिंपल चीज। 60 मिनट्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 89 डिग्री हो गया, यहाँ पे 59 मिनट्स भी आ गया। अब 1 जो मिनट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। तो ये पूरा चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा चीज को लिखेंगे 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके बाद हम लोग अभी निकालेंगे कैसे, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग माइनस करके निकालेंगे, सिंपल है ना। जैसे हम लोग, मैं दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है, x प्लस वाई अगर 90 डिग्री आ रहा है, तुमको x गिवन है कि x क्या है, बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x। तो हम लोग x का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, x का कॉम्प्लीमेंट हम लोग y निकालना पड़ेगा, तो x को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो y वुड बी 90 माइनस एक्स, वाई का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस एक्स। सेम वहां पे ऐसे हो रहा है, हम लोग को बोला इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये जो एंगल अगर इसको हम लोग x पकड़ ले और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब हम लोग को y निकालना है, तो इनका वैल्यू 90 डिग्री आएगा, तो y कैसे निकालेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो 90 से ये वाला चीज माइनस कर लेंगे, तो 90 मतलब ये वाला हुआ, और 90 से ये वाला चीज को माइनस कर लेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे वही किया, देखो 60 24, तो यहाँ पे 36 आ गया, फिर यहाँ पे ये माइनस हो गया, फिर यहाँ पे ये माइनस हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल दिस is an angle of 90 minus this, तो एंगल दिस, hence the required angle is this। I hope ये क्लियर है। इसके बाद वाला एग्जांपल चलो दिखा देता हूँ, इसके बाद वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, सिंपल ही है। तो 87 डिग्री 28 मिनट 43 सेकंड, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, देखो ये वाला माइनस हो गया, इधर सिंपली माइनस हो गया, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर है 92 डिग्री 31 मिनट्स 17 सेकेंड्स। अच्छा, तो यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है। इसके बाद आता है एक एक्सरसाइज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एंगल, तो एंगल हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल ये भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल गिवन है मिनट्स और सेकंड्स के टर्म में, 2 एंगल्स गिवन है, उनका सम पूछा है, तो ये वाला भी तुम लोग कर लोगे आई गेस, बट ये वाला मैं दिखा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। सम में अगर थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसमें कैरी कैसे लेते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ, कैरी चीज कैसे होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल ए का जो मेजर है वो है, एंगल ए का मेजर है 36 डिग्री, फिर उसके बाद है 27 मिनट्स और लास्ट में है 46 सेकेंड। ये एंगल ए का मेजर, एंगल बी का मेजर है 28 डिग्री 28 डिग्री 43 मिनट्स और 39 सेकेंड्स। अब इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली प्लस करेंगे, 9 और 6 को प्लस करेंगे तो 5, कैरी हो गया 1, अब 1 कैरी होगा 4 और 3 में जाएगा, ये होगा 7। अब 75 सेकेंड मतलब क्या है, 60 प्लस 50 सेकेंड 15 सेकेंड्स, 75 सेकेंड्स मतलब 60 प्लस 15 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 सेकेंड्स लिखेंगे, और जो 60 हुआ वो 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, तो कैरी हम लोग यहाँ पे +1 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग +1 कर देंगे, जो चीज हम लोग यहाँ से ला रहे हैं यहाँ पे हम लोग +1 कर लेंगे, मतलब यहाँ से एक आएगा यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग +1 कर लेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग +1 कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 11 यहाँ पे 1 कैरी 1 4 3 6 और यहाँ पे 7। सिमिलरली 71 मिनट्स, इसका मतलब क्या है, 60 + 11 मिनट्स, 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री, तो हम लोग यहाँ से एक यहाँ पे कैरी 1 कर लेंगे और यहाँ पे +1 कर लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे,
यहाँ पे हम लोग सिंपली 11 मिनट्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग 11 मिनट्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे जो सिंपली प्लस होगा तो प्लस कर देना, यहाँ पे आएगा 14 और पूरा प्लस कर लो, फिर यहाँ पे कैरी 1 कर देना। 8 और 6 यहाँ पे 14 का 4 कैरी 1, और यहाँ पे 5 और 6 64, और एक प्लस हो गया तो यहाँ पे आ गया 65। तो 65 डिग्री 11 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक गलती हो गया, ये 15 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होगा, क्योंकि देखो 9 + 6 15 कैरी 1 7 और यहाँ पे 8, ठीक है ना। तो ये 8 होगा, तो 8 मतलब 80 मतलब 60 + 25, तो यहाँ पे 25 होगा। तो ये ठीक कर लेना। अच्छा इसके बाद फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल, एकदम सिंपल है, ये मैं नहीं बोलूंगा। सप्लीमेंट ऑफ एंगल ये देख लेना। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल बोलो जो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो लेट द एंगल बी एक्स and as given in the question it would be equal to its complement, and complement angle are sum of those and two angles are said to be complement if sum of them are equals to 90 degree. So from here we can solve x which will be equals to 45 degree. सिंपल। हाँ यहाँ पे देखो मैं दो ये वाला 13 और 14 वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। 13 और 14 नंबर प्रॉब्लम ये कैसे करते हैं, ये सब तुम लोग जूनियर क्लासेस में किए भी होंगे, बट फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ ये वाला प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। कौन सा प्रॉब्लम 13 देखो, 13 में क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बोला है एंगल कौन सा रेशियो में, 3:2, मतलब एक एंगल और दूसरे एंगल में जो रेशियो है वो 3:2 में है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट अस एज्यूम द angles to be 3x and 2x। तो हम लोग एंगल्स को एज्यूम करेंगे 3x एंड 2x। ये मैंने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि देखो अगर एंगल 3x और 2x होगा तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो करने से x कट जाएगा, तो रेशियो होगा 3/2। इसलिए मैंने एंगल को एंगल को 3x और 2x के फॉर्म में एज्यूम किया है, ताकि अगर 3x और 2x के फॉर्म में एज्यूम करेंगे तो x कट जाएगा, तो रेशियो 3:2 के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या होता है, बाय डेफिनेशन 3x + 2x = 180 डिग्री, ये बाय डेफिनेशन है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा 5x = 180 डिग्री। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे x = यहाँ पे आ गया 3 15 3 6 36 डिग्री। तो x का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सिंपली एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक एंगल है 3x, तो 3 टाइम्स ऑफ x मतलब 3 × 36 डिग्री, ये आएगा 108 डिग्री, और 2x मतलब 2 × 36 डिग्री, ये आएगा 72 डिग्री। आई होप ये सब क्लियर हो गया है। तो ऐसा ही प्रॉब्लम, ये सेम टाइप का प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है, प्रॉब्लम नंबर 14 में है, तो ये देख लेना। इसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ये वाला भी सिंपल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं सम एंगल रिलेशन। एंगल में कुछ रिलेशन है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे एंगल में रिलेशन। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कुछ 4 नहीं 2 या 3 थ्योरम है शायद, वो थ्योरम मैं बोल दूंगा। बट उससे पहले एडजेसेंट एंगल क्या होता है, adjacent angle, what are adjacent angle? Adjacent angle are two angles are called adjacent angle if they have same vertex, vertex मैंने बोल दिया 2 angles, जैसे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये वाला इस एंगल का वर्टेक्स है, ये वाला एंगल इस एंगल का वर्टेक्स है। तो सोचो यहाँ पे ये वाला है, तो ये वाला देखो, रुक जाओ मैं बोल रहा हूँ, तो ये वाला एक भी एंगल है, और फिर ये एक मिनट, ये वाला दिख नहीं रहा है ना, और येलो वाला भी एक एंगल है, और ये वाला भी एक एंगल है। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल, इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल तभी बोलेंगे तब जब उन लोग का सेम वर्टेक्स रहेगा। एक मिनट ये मिटा देता हूं, एडजेसेंट एंगल तभी बोलेंगे जब उनका सेम वर्टेक्स रहेगा। अच्छा
इसके बाद दे हैव वन कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वाला आर्म कॉमन है, मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो आर्म कॉमन है, ये वाला बीच वाला जो, ये देखो ये वाला आर्म कॉमन है, इसमें इन दोनों में एक आर्म कॉमन भी है। ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या बोला, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, एक जो नॉन कॉमन, ये वाला एंगल का ये वाला नॉन कॉमन है, ये वाला एंगल का ये वाला नॉन कॉमन है, तो देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड, ये दोनों अलग अलग साइड में है, एक आर्म इस साइड में है और एक आर्म इस साइड में, आर ऑन द आइदर साइड, तो यहाँ पे ये बोला है। तो जो चीज मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग किया हो वही चीज यहाँ पर भी डायग्राम से दिखाया। देखो यहाँ पे ओ ए है, ओ सी, मतलब एंगल ए ओ सी है और एंगल सी ओ बी है। इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये वाला जो दो एंगल है आर एडजेसेंट एंगल हैविंग द सेम वर्टेक्स हो, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, ओ एक कॉमन वर्टेक्स है एंड कॉमन आर्म है, इसमें कॉमन आर्म भी है, ओ ए ओ सी एक कॉमन आर्म भी है एंड देयर नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन ओ ए, तो और जो नॉन कॉमन आर्म है वो इसी साइड लाई कर रहा है, नॉन कॉमन आर्म इसी साइड लाई कर रहा है, तो इन दोनों को हम लोग नॉन कॉमन आर्म ओ एन ओ बी अलाई ऑन आइदर साइड ऑफ ओ सी, जो कॉमन आर्म के आर्म है उसके आइदर साइड में लाई करता है, तो इसीलिए ये वाला एडजेसेंट एंगल हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बोल रहा हूँ, सोचो हम लोग ने ये वाला एंगल एज्यूम किया, एंगल ए ओ सी, और एक एंगल एज्यूम किया ए ओ बी, क्या ये एडजेसेंट एंगल नहीं है? तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड वाला कंडीशन वैलिड नहीं होगा। देखो ए ओ सी और ए ओ बी में कॉमन वर्टेक्स आ गया, एक आर्म कॉमन भी है, बट थर्ड वाला चीज नहीं आ रहा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। आई होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। इसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? एंगल्स का लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर क्या होता है? टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला रे है, ये वाला रे है, कॉमन वर्टेक्स है और एक आर्म कॉमन है, एंगल एओसी और बीओसी में एक एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है, तो ये वाला एडजेसेंट एंगल हो गया। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रे। नॉन कॉमन, ये वाला एक नॉन कॉमन आर्म है, ये वाला एक नॉन कॉमन आर्म है। इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रे, ऑपोजिट रे मतलब एक रे, अगर ये वाला पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, ये रे ये इस साइड में चल रहा है, इसका ऑपोजिट रे क्या होगा? ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, ऑपोजिट रे इस डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हाँ, एओसी एंड बीओसी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। तो सिंपली अगर एक लाइन में बोलूं, यहाँ पे उतना माथा ना घमा के, लीनियर पेयर मतलब दो एंगल जो कि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल होना पड़ेगा, दो एंगल जो कि एडजेसेंट एंगल है और वो एक 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दोनों का सम मिलके 180 डिग्री है। इसके बाद आता है थ्योरम्स, मतलब जो आज हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले, जो आज का जो मेन चीज, जो समझने वाला चीज है आज का क्लास में, जो मेन जो थ्योरम्स हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो थ्योरम 1 है, ये वाला क्या है? ये है सम रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशन, एंगल के बीच में कुछ रिलेशन है, उसके ऊपर हम लोग कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारा चीज आता है वो है सम रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है सम रिजल्ट ऑन एंगल रिलेशन, सम रिजल्ट ऑन एंगल रिलेशन। अच्छा, इसमें जो हमारा पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम जो है वो क्या बोलता है? मैं थ्योरम लिखता हूं पहले, थ्योरम मैं यहाँ पे थ्योरम लिखता हूं, थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 स्टेट्स if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles
then the sum of the adjacent angle so formed is 180 डिग्री। तो इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? इस थ्योरम को पहले मैंने जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री में बोला था, पहले लिखेंगे टू प्रूफ, प्रूफ, गिवन, वो सब लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है प्रूफ में? फर्स्ट में गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन है a ray CD stands on a line AB. A ray CD stands on a line. A ray CD stands on a line AB such that angle ACD and BCD angle ACD and angle BCD, angle ACD and BCD are formed. Angle ACD and BCD are formed. अच्छा, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम कैसे गिवन है? डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम तो डायग्राम कैसे गिवन है? तो ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट लाइन है ए बी, फिर यहाँ एक लाइन है, ये सी डी लाइन है, फिर यहाँ एक लाइन है, ये ए सी ई लाइन है। मैं नामकरण कर देता हूँ सबका, क्या क्या नाम है नहीं है। एक मिनट। तो ये जो है, ये इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला है ई, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अच्छा, तो ये है डायग्राम। अब डायग्राम में क्या बोला है? डायग्राम में बोला है रे सी डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन। तो यहाँ पे जो रे सी डी है, ये वाला जो रे सी डी है, ये वाला जो रे है, रे सी डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। ये ए बी जो लाइन है, यहाँ पे ये रे स्टैंड करता है। ये ए बी जो लाइन, ये जो लाइन है, यहाँ पे ये वाला रे सी डी स्टैंड्स कर रहा है। सच दैट ए सी डी एंड बी सी डी आर फॉर्म, ताकि ए सी डी और बी सी डी फॉर्म हो। सी डी लाइन ए बी के ऊपर स्टैंड कर रहा है, सच दैट ए सी डी एंड बी सी डी फॉर्म हो। अच्छा, टू प्रूफ क्या है? यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है, एक मिनट, हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को? हम लोग को प्रूफ करना है एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी। ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल। ये हम लोग को प्रूफ करना है। इन दोनों का जो सम आएगा, ये सम 180 डिग्री आएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन जो थ्योरम में जो प्रूफ है, प्रूफ को करने के लिए हम लोग जो प्रोसीजर, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अपनाते हैं, उस प्रोसीजर में एक प्रोसीजर होता है कंस्ट्रक्शन। मतलब हम लोग इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्ट करने के बाद, जैसे परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट किए, एक लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर दिए, लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिए, या फिर कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ऐसे ये सब हो, मतलब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक लाइन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हम लोग के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कुछ भी पॉसिबल है। मतलब जो जो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है वही सब कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इसमें थ्योरम में ये सब लिखना पड़ेगा, ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। सी ई ड्रॉ करेंगे ए बी के परपेंडिकुलर। अब लास्ट में जो अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रूफ। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रूफ, करेंगे यहाँ
यहाँ पे आता है प्रूफ। अब कंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन गिवन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है, सीई देखो, ये वाला लाइन, ये वाला जो है ये सीई, यहाँ पे जो यहाँ ये वाला है ये सीई, ये ए बी के है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री। एंगल ए सी ई और एंगल सी ई सी बी ये दोनों होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये वाला होगा। इसके बाद हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे, हम लोग को प्रूफ ये करना है, ये वाला है टू प्रूफ, ये हम लोग को प्रूफ करना है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूफ हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स विच आर एंगल ए सी ई एंड ई सी डी, तो हम लोग वो लिख लेंगे एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। इसके बाद एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, एंगल बी, एक मिनट, एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी। तो ये जो बी सी डी एंगल है, बी सी डी एंगल में क्या है देखो, बी सी ई ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री वाला जो एंगल है बी सी ई, बी सी ये वाला जो एंगल है, ऐसा जो एंगल यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसा वाला, यहाँ पे जो ऐसा वाला एंगल है बी सी ई, बी सी, मैं और एक बार दिखा रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला बी सी ई, बी सी ई ये वाला, ये वाला, ये वाला माइनस ये वाला, माइनस ये वाला, तो ये वाला पार्ट रह जाएगा, दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी माइनस ऑफ एंगल ई सी डी। तो हम लोग यहाँ पे एक मिनट, ई डी ई थोड़ा गलत लिखा उसे, ई सी डी होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ई सी डी होगा, एक मिनट, यहाँ पे ई सी डी होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 और 2 है इसको ऐड करेंगे, ये वाला जो है ये है फर्स्ट, एक मिनट, ये वाला है फर्स्ट और ये वाला है सेकंड, एक मिनट, ये वाला है सेकंड, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, प्रूफ जब हम लोग प्रूफ करेंगे कोई चीज तो यहाँ पे सब कुछ लिखना पड़ेगा, एडिंग एडिंग वन एंड टू, एडिंग 1 and 2 वी गेट, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी, एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों कट जाएगा, विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई। अच्छा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई। अच्छा, अब देखो एंगल ए सी ई ये वाला एक 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग एक ड्रॉ किया, हम लोग एक रे ड्रॉ, मतलब एक लाइन ड्रॉ किया सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एंगल ए सी ई 90 डिग्री होगा। और उसके बाद बी सी ई जो है, बी सी ई देखो वो भी एक 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग वैसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे साइड में क्या लिखेंगे, साइड में लिखेंगे बाय, साइड में लिख देंगे क्यों हुआ ये वाला चीज, बाय, एक मिनट, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट किया ना हम लोग, बाय कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखेंगे, ये वाला साइड में रीजन लिख देना कि क्यों हो रहा है, ये 90 डिग्री कहाँ से आया। अच्छा, इसके बाद 90 डिग्री हो गया, अब क्या है, तो एंगल, ये वाला कौन सा एंगल है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एक मिनट, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, ये हो गया, हेंस लास्ट में लिख देंगे, हेंस जो स्टेटमेंट वाला लाइन है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, सम ऑफ
adjacent, sum of adjacent angle is 180 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद जो है इसी थ्योरम को थोड़ा दूसरे टाइप से, मतलब इसी थ्योरम को और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो। नोट क्या है? नोट है वी मे स्टेट द अबव थ्योरम एज द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। we may state the above, एक मिनट, we may state the above theorem as एक मिनट we may state the above theorem as, मैं इसको रेड कलर से लिख लेता हूं, the sum of the angles of a, इसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। लीनियर, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पे है ये लीनियर पेयर। सम ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो बस इस थ्योरम का और एक क्या बोलूं, स्टेटमेंट बोल सकते हो कि इस थ्योरम को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं द सम ऑफ द एंगल ऑफ द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल का सम, एक ही चीज है, एडजेसेंट एंगल का सम, वही चीज हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंडर मैं बार बार बोल रहा हूँ यूक्लिड ज्योमेट्री देख लेना। इस थ्योरम के अंडर में कोरोलरी बोलूंगा। अब तुम लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कोरोलरी होता क्या है तो दिक्कत आएगा ना। अच्छा, तो इसमें कोरोलरी 1 क्या है? इस थ्योरम से डिड्यूस्ड कुछ फैक्ट क्या है, मैं लिखता हूं कोरोलरी 1। कोरोलरी 1 क्या है? कोरोलरी 1 है prove that the sum of all angles formed on the same side of a line, sum of all angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree. Prove that the sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree. ये है कोरोलरी, ठीक है ना। कोरोलरी मतलब उस थ्योरम को हम यूज करेंगे, ये जो थ्योरम हमने प्रूव किया, ये थ्योरम हम लोग यूज करके ये वाला फैक्ट प्रूव करेंगे कि हाँ ये वाला फैक्ट भी ट्रू है। तो अगर ये थ्योरम मैंने प्रूव कर दिया, थ्योरम ट्रू है, इस थ्योरम को यूज करते हम लोग प्रूव करेंगे कोरोलरी 1 सच है। अच्छा, तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि इसमें बोला क्या है। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम में क्या दिया है, एक मिनट। हाँ, तो डायग्राम है, ये एक लाइन है और यहाँ पे 3 लाइन आ रहा है। ये एक लाइन, ये एक मिनट, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, ये 3 लाइन है। अब करना क्या हम लोग को, ये कोरोलरी को प्रूफ करना है, ये कोरोलरी ट्रू है कि फॉल्स है ये दिखाना है हम लोग को। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट है O, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है O पॉइंट, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है B और CDE। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है C पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है D पॉइंट
और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है ई पॉइंट। ये तीनों पॉइंट हो गया। हाँ, तो ये वाला डायग्राम हो गया। अब हम लोग को क्या दिखाना है, ये सारा जो एंगल है, prove that sum of all the angles formed on the same side of a line, sum of all the angles formed on the same side of a line। ये एक लाइन है, ये लाइन का एक साइड में है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, दो साइड है लाइन का। सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, तो ये वाला ऑल एंगल्स, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चार एंगल है। अगर और भी रहा यहाँ पे और भी लाइन्स होता तो बहुत सारे एंगल्स बन जाता। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड बाय सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द सेम साइड ऑफ द लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो ये वाला हम लोग का एट अ गिवन पॉइंट क्या है, ओ है यहाँ पे गिवन पॉइंट। अच्छा, तो ये वाला हम लोग प्रूफ करेंगे थ्योरम को यूज करके, तो इसी को बोलते हैं कोरोलरी। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग वैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। अच्छा एक मिनट, हाँ, तो हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, अब गिवन क्या है, गिवन है ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी इज अ, AOB is a straight line and ray and ray OC, OD and OE stands on it, and ray OC, OC, OD and OE stands on it, फॉर्मिंग, क्या फॉर्म कर रहा है, ये तीनों रे तो एंगल फॉर्म करेगा, फॉर्मिंग एंगल AOC, एंगल COD। अब COD को कैश ऑन डिलीवरी मत समझना, एंगल DOE एंड एंगल EO, एक मिनट, एंगल EOB, ये सब एंगल है। अब ये गिवन है हम लोग को, अब क्या है, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आएगा यहाँ पे। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सारा एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम लोग को प्रूफ करना है, इन सबका सम 180 डिग्री आएगा। अच्छा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ लिख के स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, रे, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। रे OC, रे OC stands, रे OC stands on, रे OC stands on line AB, therefore angle AOC plus angle COB will be equals to, angle AOC plus angle COB will be equals to 180 degree. Angle AOC plus angle COB will be equals to 180 degree. This implies angle AOC plus एंगल COD। यहाँ पे तुम लोग देखना कि ये जो एंगल है ये टूट के, मतलब एक एंगल दो एंगल, मतलब एक बड़ा एंगल तीन एंगल से मिलके बन रहा है। DOE प्लस एंगल EOB will be equals to 180 degree. Since angle COB will be equals to COD plus DOE प्लस, तुम लोग का सारा जो रीजनिंग है, मतलब ये वाला जो लाइन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये साइड में सब कुछ ऐसे ब्रैकेट देके साइड में लिखना पड़ेगा। सारा का रीजनिंग ऐसे साइड में ब्रैकेट देके तुम लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर काटेगा। तुम लोग का रीजनिंग लिखो तो टीचर समझेगा कि ये पीछे से छाप के लिखा है, तो ऐसे नहीं होगा। तुम लोग को रीजनिंग लिखना पड़ेगा कि हाँ लड़का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, नहीं तो रीजनिंग नहीं दोगे तो ज्योमेट्री का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो इंग्लिश पढ़ने ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल AOC प्लस एंगल COD, सारा एंगल का जो सम है एंगल DOE प्लस एंगल EOB
बी। मैं यहाँ पे एक चीज नहीं बोला, अब मतलब एक चीज लिखना था, वो चीज मैं नहीं लिखा, मैं लिखता हूँ अभी। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस द, लास्ट में लिख देना जो थ्योरम जो तुमको प्रूफ करने बोला, लास्ट में एक लाइन में लिख देना, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स एंगल्स angles formed angles formed on the same side angles formed on the some of the, on the same side of line AB at a point O on it is 180 डिग्री। अच्छा, अब जो चीज मैं नहीं लिखा वो यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे देखो रे ओसी स्टैंड ऑन लाइन ए बी। यहाँ पे जो रे ओसी है, देखो रे ओसी, ये वाला जो रे ओसी है स्टैंड ऑन लाइन ए बी, बात सही है, रे ओसी स्टैंड ऑन लाइन ए बी सही है। अब मैंने क्या लिखा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, देखो ए ओ सी और क्या है सी ओ बी, ये वाला दो एंगल ए ओ सी और सी ओ बी। ए ओ सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएगा। ये क्यों बनाएगा, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री क्यों बनाएगा, बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस थ्योरम। व्हाट वाज आवर प्रीवियस थ्योरम? Our previous theorem was if a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angle so formed is 180 degree. As here we can see that angle AOC and angle COB are adjacent angle. Hence we will use the previous theorem and we will write that angle AOC plus angle COB will be 180 degree. तो साइड में इसका थोड़ा सा लिख देना तो अच्छा बेटर रहेगा। यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, और तुम लोग ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो नोट में लिखा है लीनियर पेयर, ये भी लिख सकते हो एक लाइन में, एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sum of linear pair, सिंपली तुम लोग नॉर्मली लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, इज 180 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद ये कोरोलरी 1 था, अब इसके बाद कोरोलरी 2 आएगा। कोरोलरी 2 क्या है, स्टेटमेंट में इस यहीं पे लिख देता हूँ। कोरोलरी 2 है, कोरोलरी 2 क्या है, कोरोलरी 2 है कोरोलरी 2। कोरोलरी 2 क्या बोलता है, कोरोलरी 2 बोलता है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। प्रूव दैट sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। अच्छा, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग वैसे अपना तरीका अपनाएंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रूव गिवन टू प्रूव, वैसे ही। तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ये तुम लोग याद कर लेना कि फर्स्ट में कौन सा चीज़ लिखते हैं उसके बाद कौन सा चीज़ आता है। तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है अ पॉइंट O and the ray OA, OB, OC, OD and OE makes angle around O, makes angle around O। इसके बाद टू प्रूफ, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इसके बाद आता है टू प्रूफ। क्या हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल, मैं डायग्राम बनाऊंगा इसके बाद, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। आई होप तुम लोग सब एक कॉपी और पेन लेके बैठ रहे हो, मेरे साथ साथ तुम लोग नोट्स बना ले रहे हो सारा का।
एंगल AOB एंगल BOC प्लस एंगल COD। स्क्रीनशॉट मत लेना, कोई काम नहीं आएगा, वो गैलरी में पड़ा रहेगा। लिखना अपने हाथों से, तब जहाँ मैं गलत कर रहा हूँ तो तुम लोग समझे हाँ सर ने यहाँ गलत किया, तो तुम लोग बोल पाओगे। और जब ऐसे सो के देखोगे तो कुछ समझ में तो आ जाएगा, बट लगेगा कि सब कुछ समझ गया, एक्चुअली जब एग्जाम में जाकर लिखोगे कुछ नहीं लिख पाओगे। तो बैठ के क्लास जैसा इसको ट्रीट करके कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छे से नोट्स वोट्स बनाना। अच्छा, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल EOA इक्वल टू 360 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, एक मिनट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ड्रॉ रे OF। अब हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा चीज बोलना था, तुम लोग का ये अगर एग्जाम में पूछा गया तो कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी बनाना है। ऐसा नहीं कि डायग्राम नहीं बस प्रूफ लिख के आ गया। कंस्ट्रक्शन जब करोगे या फिर कोई भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम में डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो मतलब क्या ही समझेगा एग्जामिनर तुम लोग, मतलब डायग्राम मस्ट है। ज्योमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम में डायग्राम बनाना ही बनाना है। डायग्राम, बिना डायग्राम के ज्योमेट्री का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम कैसे बनाएंगे अब देखो। अच्छा, तो कैसे डायग्राम है देखो, यहाँ पे एक रे है, देखो यहाँ पे क्या है गिवन क्या था, अ पॉइंट O एंड द रे, हमको रे बनाना है। ये पॉइंट अगर O हुआ, ये वाला पॉइंट अगर O हुआ तो यहाँ से OA एक रे है, एक मिनट, फिर यहीं से, फिर यहाँ से OB एक रे है, सोचो ये वाला B है, फिर यहाँ से सोचो ये है OC, फिर यहाँ से सोचो ये वाला है OD, फिर सोचो यहाँ से ये वाला है OE। ये सब रेज है। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पहले, ये क्या है। उससे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखो है ड्रॉ अ रे OF ऑपोजिट टू रे OA। अगर ये वाला पॉइंट O है और ये वाला रे OA है, ये वाला रे अगर OA हुआ तो इसके ऑपोजिट में मैं एक रे ड्रॉ करूंगा, ऑपोजिट टू रे OA। OA के ऑपोजिट में हमको एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा OF। तो मैंने OF रे ड्रॉ कर दिया ऑपोजिट टू रे OA। अब मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है O, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है मैं लिख देता हूँ एक के बाद एक। ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है D, ये वाला पॉइंट है E, एक मिनट, ये वाला पॉइंट है E, और जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, एक मिनट, ये वाला पॉइंट है F। अब यहाँ पे ये वाला हम लोग को मतलब ड्रॉ करना था कि ड्रॉ लाइन, ये वाला एक रे है, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे बना लिए, ये वाला कंस्ट्रक्ट कर लिए रे। ये वाला रे हम लोग को कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये वाला रे हम लोग ड्रॉ किए, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। ये हम लोग को अगर कहीं पे अगर ये कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो हम लोग को साइड में लिखना पड़ेगा कि हाँ बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये डायग्राम भी बना लिया। अब हम लोग को प्रूफ में आना है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। अच्छा, तो प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफ। अब प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ होगा सिंस रे OB, सिंस रे OB, सिंस रे OB stands on, since ray OB stands on line FA। ये मैं सब दिखाता हूँ, पीछे आके मैं दिखाऊंगा, सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिख लो। स्टैंड्स ऑन लाइन FA, स्टैंड्स ऑन लाइन, स्टैंड्स ऑन लाइन FA we have angle AOB plus angle BOF is equals to 180 डिग्री। साइड में क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, देयरफॉर एंगल AOC, एक मिनट, एंगल AO, देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल BOC
plus angle COF will be equals to 180 डिग्री। ये वाला है 1, ये वाला जो लाइन है ये हम लोग 1 लिखेंगे, नीचे एक बार लिख देंगे सिंस एंगल BOF इज इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल COF। अच्छा, ये वाला रीजन था नीचे। फिर अगेन रे OD stands on line FA, ray OD stands on line FA, therefore angle FOD plus angle DOA is equals to 180 डिग्री। ये एकदम सिंपल चीज़ है, तुम लोग अगर ऐसे देखोगे फिर भी तुम लोग समझ जाओगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या ये मतलब समझाने वाला चीज़ भी नहीं है, ऐसे देखते देखते समझ जाओगे। मैं जो लिख रहा हूँ वैसे समझ जाना चाहिए, फिर भी मैं बोल दूंगा। तो तुम लोग अगर कंसंट्रेट करके लेक्चर देख रहे हो तो तुम लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं बोल दूंगा लीनियर पेयर और एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA will be equals to 180 डिग्री। साइड में रीजनिंग ले लेना, सिंस DOE प्लस एंगल EOA, ठीक है ना। सॉरी क्या लिख दिया, सिंस इक्वल्स टू, अरे यार रुको थोड़ा सा, भावनाओं में बह गए यार, एक मिनट। एंगल DOA will be equals to एंगल DOE प्लस एंगल EOA, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन। अच्छा 1 2 मैंने नहीं लिखा ना, ये वाला जो है एक मिनट, ये वाला है 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, ये वाला है एक मिनट। अब हम लोग करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड ये दो इक्वेशन जो हम लोग ऊपर से निकाले, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा यहाँ पर भी एक साइड में लिख देता छोटा सा, सिंस एंगल COF will be equals to COF plus angle FOD will be equals to angle COD will be equals to angle COD। अच्छा इसके बाद हम लोग लास्ट में लिख देंगे hence the sum of all the angles around a point O is 360 डिग्री। अच्छा ये हो गया हम लोग का कोरोलरी 2।
अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ समझाने वाला चीज़ है ही नहीं बट फिर भी बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग का ये वाला गिवन था, ये वाला था पॉइंट ओ के अराउंड हम लोगों ने ये इतना सारा रे ड्रॉ किया, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ए, ये सब हम लोगों ने रे ड्रॉ किया। फिर हम लोग को प्रूव करना है कि ये सारा जो एंगल का सम है, मतलब ये एंगल का सम, 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 ये सारा एंगल का सम मिला के आएगा 360 डिग्री। ये वाला है कोरोलरी 2। तो यहाँ पे कोरोलरी 2 मतलब हम लोग को थ्योरम 1 को यूज करके हम लोग ये करेंगे, मतलब एंगल्स ऑफ एडजेसेंट सम ऑफ एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो यूज करके हम लोग ये प्रूव करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने रो ओ ए, एक मिनट, हम लोग ने क्या किया, रो ओ ए के ऑपोजिट एक रो कंस्ट्रक्ट किया ओ एफ, सच दैट ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ऐसा रे हम लोग कंस्ट्रक्ट किया। हम लोग ये रे यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, ये रे हम लोग यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, ये रे हम लोग यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर, इस रे का ऑपोजिट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, ये रे हम लोग कहीं पर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। अब हम लोग ने ओ ए का ऑपोजिट रे कंस्ट्रक्ट किया ओ एफ। अच्छा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये कितना होगा, ये वाला तो दो एडजेसेंट एंगल है, एंगल ओ ए ओ बी और एंगल एफ ओ बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम मिला के आएगा 180 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है एंगल ओ एफ बी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है एंगल एफ ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये दोनों एंगल मिलके ये वाला एंगल बन रहा है। अच्छा, अब नीचे देखो, नीचे में एडजस्ट एंगल हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला एंगल लेंगे, जैसे भी हम लोग लेंगे। अब ये भी ले सकते हैं, अब कुछ एक तरीके से करना पड़ेगा। अभी मैंने लिया ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल का ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, देयरफॉर दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऊपर भी 180 डिग्री आ गया, नीचे भी 180 डिग्री आ गया, ये वाला भी पूरा 180 डिग्री है, ये वाला पूरा भी 180 डिग्री है। फिर हम लोग दोनों को प्लस के दो इक्वेशन निकला था, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो हम लोग को गिवन था उसमें तो ये वाला रे नहीं था, रे ओ एफ तो उसमें था ही नहीं, तो हम लोग को तो ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल तो है ही नहीं कुछ, और ये वाला भी कुछ एंगल नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में लिख देंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो पूरा पूरी हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री 360 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आता है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है, ये है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। मैं ये जितना भी चीज शॉर्ट में बोला ये सारा चीज लिखा है मैंने, आहिस्ता आहिस्ता सारा लिखा है, तुम लोग को समझ में भी आ गया होगा, थोड़ा लिख लेना। और एकदम सिंपल, मैं वही चीज एक्सप्लेन कर दिया जो चीज लिखा हुआ है, कि दोनों लाइन है एक्सटेंड कर दिया दोनों का प्लस करके, फिर वैसे इधर उधर प्लस प्लस करके मिला जुला के मैंने लिखा है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या बोलता है, थ्योरम 2 बोलता है, थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 2 है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ये है कन्वर्स ऑफ, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, कन्वर्स कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। 1 का कन्वर्स क्या है, इफ द sum if the sum of two adjacent if the sum of two adjacent the sum of two adjacent angle if the sum of two adjacent angle is 180 degree, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non common arm then the non common arms of the angles, non-common arms of the angle are in a non-common arm of the angle, non-common arm of the angle are in a स्ट्रेट लाइन। ये थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ।
थ्योरम बोल रहा है इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हुआ जो थ्योरम 1 हुआ, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल आर इन अ स्ट्रेट लाइन, जो नॉन कॉमन आर्म होगा, एंगल्स का जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। मैं थोड़ा अच्छे से डायग्रामेटिकली बोलता हूँ। अच्छा, एल नहीं लगेगा ये वाला लाइन। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है देखो, तो ये वाला जो है, ये वाला लाइन है ए बी, ये वाला जो है ए बी, ये वाला पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट, ये एक लाइन है सी, ठीक है ना। उसके बाद ये बोलता है कि देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन। तो ये जो रे ओ बी है और रे ओ है, ओ ए है, हम लोग क्या जानते थे कि एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, जो दो एंगल का एक वर्टेक्स कॉमन हो, जो दो एंगल का एक वर्टेक्स कॉमन हो और उन दोनों में एक रे भी कॉमन हो, एक आर्म भी कॉमन होना है। तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हुआ तो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, एक वर्टेक्स होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगा। तो जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो दोनों, वो जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये हम लोग प्रूफ करेंगे अब कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ये प्रूफ हम लोग बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करेंगे। अच्छा, तो पहले हम लोग वैसे ही एज यूजुअल गिवन लिखेंगे। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, तो यहाँ पे गिवन है टू एडजेसेंट एंगल AOC एंड BOC विथ कॉमन आर्म, टू एडजेसेंट angles, angle AOC and angle BOC, angle AOC and angle BOC, angle AOC and angle BOC with common arm OC, with common arm OC, such that angle AOC plus BOC, such that angle AOC and angle AOC and angle BOC, sorry, such that angle AOC plus angle BOC, such that angle AOC, एक मिनट, such that angle AOC plus angle BOC will be equals to 180 डिग्री। ये हम लोग को गिवन है, थ्योरम में ये गिवन है, ठीक है ना। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है OA, रे OA and रे OB are in the, ray OA and ray OB are in the same straight line, that is AOB is a straight line। तो अगर हम लोग दिखा दें कि जो AOB है, AOB अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग यहाँ से बोल पाएंगे ना कि OA जो रे है और OB जो रे है, ये दोनों मतलब दोनों क्या बोलते हैं, नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन में होगा। तो अगर हम लोग बोल देंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। स्ट्रेट का मैंने लाइन का गलत स्पेलिंग किया, STR, एक मिनट, STAI होगा ना, STAI, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो इसमें हम लोग, मैंने बोला कि हम लोग प्रूफ करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे,
कंस्ट्रक्शन हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम लोग एज्यूम करेंगे कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ए ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो हम लोग एज्यूम करेंगे, सपोज वी एज्यूम, अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो हम लोग एज्यूम करेंगे ए ओ डी ये वाला एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये हम एज्यूम करेंगे। अच्छा, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या किए, इफ पॉसिबल let AOB is not a straight line then produce AO to D such that AOD is a straight line। अब ये तो, अब तुम लोग बोलो सर ये तो स्ट्रेट लाइन हुआ ही नहीं, तो हाँ ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, बट अगर ये वाला AOB अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे, गलत चीज को ही हम लोग एज्यूम करेंगे, जो चीज गलत है उसको एज्यूम करके हम लोग बोलेंगे कि वो गलत है। तो AOD को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट, अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो ऑफकोर्स ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कहीं भी होगा, डी तो कहीं भी हो सकता है ना। तो AOD विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिख देता हूँ क्या है कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, if possible let AOB be not a straight line, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, then we produce AO to D, so that AOD is a स्ट्रेट लाइन, देन AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके बाद आता है प्रूफ। हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो थ्योरम है इसको प्रूफ करना है ना, वही तो मेन है, प्रूफ नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसके बाद आता है प्रूफ, इसका प्रूफ। तो प्रूफ कैसे होगा, बाय आवर assumption AOD is a straight line and ray OC stands on it, by our assumption AOD is a straight line and ray OC stands on it। अच्छा, तो मैं लिखता हूँ बाय आवर एजम्पशन, हम लोग ये एज्यूम किए हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी गलत चीज को हम लोग एज्यूम किए हैं, बाय आवर एजम्पशन AOD is a straight line, by our assumption AOD is a straight line and ray OC stands on it, and ray OC stands on it। अगर रे OC उसमें स्टैंड करेगा तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COD, ये दोनों एंगल अगर प्लस होगा ये 180 डिग्री आएगा। यही तो हम लोग थोड़ी देर पहले प्रूफ किया ना, क्यों साइड में लिख देंगे, लीनियर पेयर है। अच्छा, इसके बाद है बट एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों है, ये है गिवन में है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग इक्वल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये एक यूक्लिड का एक्सियोम है, इक्वल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल COD विल बी इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अच्छा, तो यहाँ से ये दोनों कट गया, AOC बोथ साइड से कट गया, ये दोनों बोथ साइड से कट गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच इक्वल टू 180 डिग्री, साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ईच इक्वल टू 180 डिग्री।
therefore angle COD will be equals to angle BOC. Angle COD will be equals to angle BOC, but this is not true. But this is not true. ये क्यों ट्रू नहीं है? But this is not true सिंस यूक्लिड का एक एक्सियम था. अब देखो कितना जगह यूक्लिड ज्योमेट्री काम में आ रहा है. यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ना तब कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना. सिंस अ पार्ट cannot be since a part cannot be equal, a part cannot be equal to whole. Therefore our assumption was wrong. लास्ट में वही लाइन लिख देंगे जो हम लोग को प्रूफ करना है. हेंस AOB is a स्ट्रेट लाइन. बस हो गया खत्म. लास्ट में लिख देंगे दिस completes द प्रूफ. आई होप समझ गए हो चीज. एकदम बेसिक चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. अच्छा, इसके बाद आता है, हाँ एक चीज थोड़ा सा बोल लेना है. तो आई गेस तुम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो कि यूक्लिड का चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें ये कितना इंपॉर्टेंट है. ये मैं दोनों को इक्वल यहाँ पे 180, यहाँ पे दोनों 180 और फिर ये दोनों लाइन लिख दिया. अब ये सब बेसिक चीजें तुम लोग को पता होगा, फिर भी देख लेना तब अच्छा और अच्छे समझ में आएगा. मैं यहाँ पे क्यों लिख दिया, बट दिस इज नॉट ट्रू सिंस अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स होल. अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स होल. ये वाला एक होल चीज है और ये वाला एक पार्ट है. ये वाला एक पार्ट है. तो एक पार्ट कभी भी होल से इक्वल नहीं होगा. ये सब यूक्लिड एक्सियम में पढ़े थे, तो देख लेने से अच्छा होगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद वाला टॉपिक आता है हम लोग का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. मैं डेफिनेशन लिखता हूं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एकदम सिंपल चीज है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एक मिनट. अच्छा, क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बोलता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. टू एंगल्स आर कॉल्ड a pair of vertically two lines are called a pair of vertically opposite angles. If their arms form two pair of opposite ray. If their arms form two pair of opposite rays. अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है? टू एंगल्स आर कॉल्ड a pair of vertically opposite angle if their arms form a pair of opposite rays. अच्छा, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले. डायग्राम सोचो, ये एक लाइन है. एक मिनट. ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. ये दो लाइन है.
ये अगर दो लाइन है तो सपोज करो ये वाला जो लाइन है ये वाला है ए, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है ओ, ये वाला सपोज करो ये बी है, ये वाला है यहाँ पे ये सी है, और ये सपोज करो डी है। तो ये वाला जो एंगल है, मैं थोड़ा रेड से या फिर मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये वाला और ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद ये वाला और ये दोनों एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो लाइन, कोई भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट जब इंटरसेक्ट करता है तो उसमें दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। दो पेयर मतलब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, एक मिनट। सपोज करो ये वाला एंगल, इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3, इसको बोलता हूँ 4। देन angle 1 will be equals to angle 3, angle 2 will be equals to angle 4। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में ये कंडीशन क्यों होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हम लोग अभी थ्योरम में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, लेट टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मैंने वो दिखाया। देन टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म, टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होता है, ये दोनों और दोनों ये होता है। अच्छा, लास्ट थ्योरम में यही प्रूफ करना है। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा डेफिनेशन वाला बोल देता हूँ। टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो एंगल को हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रे। इफ देयर आर्म, जैसे ये एक एंगल है, टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल। देखो ये वाला एक एंगल है, एंगल ए ओ सी, और यहाँ पे एक एंगल है डी ओ बी। टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स, आर्म मतलब क्या है, ये वाला एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, चार ठो आर्म है दो एंगल में। इफ देयर आर्म्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रे, फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रे। ये वाला आर्म मतलब जो चारों आर्म है, चारों मिलके पेयर ऑफ ऑपोजिट रे बने। ऑपोजिट रे मतलब ये अगर एक रे हुआ तो इसका ऑपोजिट में ये एक रे बन जाएगा, ये वाला एक रे होगा तो इसका ऑपोजिट में ये एक रे हो जाएगा। तब देखो अगर ये वाला एक एंगल है तो इस ये वाला जो रे मतलब रे आर्म है, इसके ऑपोजिट में ये वाला एक आर्म है, तो ये वाला एक रे बन गया, ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट रे बन गया। फॉर्म इफ देयर आर्म फॉर्म पेयर ऑफ ऑपोजिट रे, पेयर बोला है, पेयर पेयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ ऑपोजिट रे, क्योंकि यहाँ पेयर ही बन रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये बन रहा है, तो ये एक बन गया, ये दोनों मिलके एक पेयर हो गया, और फिर ये और ये दोनों मिलके और एक पेयर हो गया, तो दो पेयर हो गया। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, बस ऐसे समझो, दो लाइन है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। और यहाँ पे जो डेफिनेशन बोलता है कि टू एंगल्स, दो एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम लोग पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट तब भी बोलेंगे जब उनका आर्म से टू पेयर ऑफ, इफ देयर आर्म्स फॉर्म पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस, जो आर्म है उससे पेयर ऑफ ऑपोजिट रे बनता है। मतलब ये वाला और ये वाला, देखो दोनों, ये वाला आर्म है, ये वाला आर्म है, इससे पेयर ऑफ ऑपोजिट रे बन रहा है, और ये वाला आर्म है और ये वाला आर्म है, इससे पेयर ऑफ ऑपोजिट रे बनता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आई होप समझ गए। सो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लास्ट थ्योरम है आज के क्लास का जो लास्ट थ्योरम है वो है, वो ई वाला प्रूफ करना है जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक मिनट। इफ टू लाइन्स intersect then the vertically opposite angle then the vertically opposite angles are equal, then the vertically opposite angles are equal। अच्छा, तो हम लोग वैसे शुरू करेंगे। गिवन क्या है? टू पेयर लाइन गिवन है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू लाइन
ए बी, एक मिनट, टू लाइन ए बी एंड सी डी। अब हर जगह ए बी सी डी आएगा, ए बी सी डी इंटरसेक्ट, अब एट पॉइंट ओ, टू प्रूफ क्या है, वही जो ऊपर मैंने लिखा हो, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है फर्स्ट एंगल ए ओ सी will be equals to angle BOD. Secondly, angle AOD will be equals to angle BOC. ये वाला है सेकंड। अच्छा, अब हम लोग का प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ भी एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं प्रूफ में भी। ये मैं यहीं पे डायग्राम और रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये वाला डायग्राम है, ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा सा ये, हाँ, सिंस रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन सी डी, सिंस रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। अब देखो यहाँ पे ओ ए जो है, ये वाला लाइन जो है ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, तो वो दिख रहा होगा स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। तो यहां से क्या मिलेगा, वी हैव एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर हम लोग बोल सकते, साइड में लिख देना क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर। अच्छा, उसके बाद सेम चीज लगाएंगे अगेन, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। ये वाला लाइन लिखने का भी उतना जरूरत नहीं है, स्टैंड्स ऑन सिंपली लिखोगे तब भी चलेगा, ये वाला लाइन डायरेक्टली लिखोगे तब भी चलेगा, ऐसा लिखने का जरूरत नहीं। बट साइड में लीनियर पेयर ये मस्ट है, ये वाला कंडीशन, ये वाला चीज नहीं लिखोगे तो कुछ नंबर नहीं देगा। तो सिंस लाइन रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, वी हैव एंगल AOD plus angle BOD will be equals to 180 डिग्री। साइड में क्या लिखना है? साइड में लिखना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। उसके बाद क्या करना है, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD will be equals to angle AOD plus angle BOD। क्यों हुआ ये वाला चीज, क्यों हुआ? each equal to 180 डिग्री, each equal to 180 डिग्री। अच्छा एक मिनट, each equal to 180 डिग्री, हाँ each equal to 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे AOD और यहाँ पे AOD कट जाएगा, मैं थोड़ा दूसरा पेन से मार्क कर देता हूँ, AOD और AOD कट जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर हम लोग का प्रूव आ गया, AOC विल बी इक्वल्स टू एंगल BOD। सिमिलरली एकदम सेम प्रोसीजर है, एकदम सेम, कोई डिफरेंस। सिमिलरली एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू एंगल BOC। अच्छा, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या हम लोग किए। पहले हम लोग एकदम स्टार्टिंग में भी दिखा दो क्या क्या किए हम लोग। पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए, ओवरव्यू लेके चैप्टर में क्या क्या है, फिर हम लोग एंगल्स का डेफिनेशन देखे, एंगल क्या होता है, वो इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ये सब देखे कि क्या क्या टाइप का एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे
ये तीनों मैंने नहीं दिखाया, ये तीनों तुम लोग देख लेना। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स किए, बेसिकली हम लोग ने 13 नंबर किया हम लोग, फिर ऊपर में भी किया। उसके बाद हम लोग ने कुछ रिजल्ट देखे, सम रिजल्ट ऑन एंगल रोटेशन, और यहीं से हम लोग 3 थ्योरम प्रूफ किए, 2 कोरोलरी प्रूफ किए। तो ये वाला फर्स्ट थ्योरम हम लोग का था, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म इज 180 डिग्री। ये वाला फर्स्ट थ्योरम था। इसमें से एक नोट देखे लीनियर पेपर स्कूल। तो कोरोलरी 1 था, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फाउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। ये वाला था। कोरोलरी 2 था, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, फिर ये वाला प्रूफ देखे। ये वाला प्रूफ देखने के बाद हम लोग थ्योरम 2 देखे। थ्योरम 2 द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, दैट इज द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन। ये वाला था थ्योरम 2। फिर इसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक यही वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यही होता है। वर्टिकली ऑपोजिट कोई पूछेगा तो दिमाग में यही आएगा, ये तुम लोग आदत से बन जाएगा करते करते। अच्छा, फिर लास्ट में ये देखे। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही था। मैं इस लेक्चर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूक्लिड ज्योमेट्री का मैं प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।